सिंगरौली एनटीपीसी में उप महाप्रबंधक मानव संसाधन पद पर पदस्थ डॉक्टर ओम प्रकाश ने एक पुस्तक की रचना की जिसका सब्जेक्ट है विदा होती बेटियां। उन्होंने बताया कि उन्हें 2 बेटियां हैं, इसलिए इस बुक का नाम बेटियां हमने रखा है। इस किताब में 80 रचनाएं हैं। ये रचनाएं हमारी आपकी उन सभी बेटियों के लिए हैं जो आपके हमारे घरों में हैं। शादी के बाद बेटियां अपने परिवार घर से विदा ही नहीं होती बल्कि अपने साथ संस्कार, माँ बाप, भाई बहन का प्यार लेकर ससुराल जाती हैं। जब ससुराल से लौट कर आती हैं तो माता पिता का भाव है वही इस किताब में कविता के माध्यम से पिरोया गया है। बेटियां अपना संस्कार पूरे परिवार पर बिखेरती हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि यह पुस्तक विदा होती बेटियां अमेजन पर हमने डाला था, वहां से सारी प्रतियां बिक चुकी हैं। इस पुस्तक की हमारी रचना पर देश के बड़े बड़े कवियों का हमें आशीर्वाद मिला है। इस पुस्तक पर दूसरा वर्जन भी आ चुका है। हमें बेहद खुशी है कि हमें आम जनता का काफी प्यार और स्नेह मिला व इसमें पुस्तक के माध्यम से इस संवेदनहीन दुनिया को हमने कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहा है कि बेटियां हर घर में हैं, बेटियों को प्यार दो, दुलार दो। यही नहीं, अब सरकार भी बेटियों के नाम से देश के विभिन्न राज्यों तक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों में विभिन्न तरह की योजनाएं चला रही है। बेटियां जैसी आप पुस्तक देख रहे हैं, ये पुस्तक अपने आप में एक अनमोल उपहार है उन सभी बेटियों के लिए जो हमारे आपके घरों में हैं। और ये किताब प्रतिनिधित्व करती है उस पूरे स्त्री समाज को जो सदियों से अपना सम्मान ढूंढ रही हैं। बेटियां घर से विदा नहीं होती हैं, उनके साथ में एक संस्कार, एक प्रेम, एक भाव चला जाता है। और बेटियां जब लौटती हैं अपने घर में तो जो माता पिता के भाव हैं वो समेकित रूप से कविता में पिरोए गए हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि इस कविता को आम जनता का बहुत प्रेम, स्नेह, सम्मान मिल रहा है। अमेजन से इसकी सारी प्रतियां बिक चुकी हैं, इसका 2य संस्करण भी आ चुका है। और इस पुस्तक में आप देखेंगे कि इस पुस्तक में बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो हिंदी के विद्वान हैं, लीलाधर मंडलोई जी, दिव्यक रमेश जी, प्रोफेसर रमा मैम, इन सभी लोगों ने इसकी समीक्षाएं भी लिखी हैं। प्रोफेसर जितेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी जो अपने आप में हिंदी के ख्याति प्राप्त लेखक, कवि, समाज सेवी हैं। तो मैंने इन कविताओं के माध्यम से समाज को, देश को, स्त्री समाज को और सभी मानवीय समाज जो हमारा समाज है उसको एक संदेश देना चाहा है कि जो संवेदनहीन दुनिया है उसमें बेटियां जो हैं वो संवेदना का स्रोत हैं। और बेटियों के माध्यम से हम इस पूरी मानवीय संवेदना को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें पिता, समाज, स्त्री, संबंध, प्रेम सहित अनेक विषयों पर 80 कविताएं हैं जो लोगों को रोमांचित कर रही हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि ये आप लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सिंगरौली जिले से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।